होश आने का मतलब है होश में आया, या उसे होश आया कि वो क्या कहता है आगे। होश आना मतलब समझ आया कि अब मैं गलत हूँ। हमें भी वैसे ही देखना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। और वह यह सोचता रहा, मेरे पिता के घर में कितने ही मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा रोटी मिलती है और खाने को मिलती है, और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता के घर में क्या कितने सारे नौकर हैं। हालेलुया। नौकरों को भी खाना खा के बचता है। हालेलुया। और वे ज़रूरत से ज़्यादा उनको रोटी मिलती है। मतलब वो शायद सामने पड़ा है, उनको खाना है, उनका नहीं खा रहे हैं। इतना सारा खाना जिसके सामने रहेगा वो कभी भी कम ही खाएगा, उससे ज़्यादा लालच नहीं होगी। हालेलुया। और बचता है, वो कहता है, लेकिन मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। ये उसे अब समझ आई बात। हालेलुया। कि पैसा ही और पैसा है तो पैसा उड़ाना ही सब कुछ नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। पैसा है तो उसे बचाना भी सीखना चाहिए। पैसा है तो उसे किस रीति से, कैसे, जिस ढंग से हमें खर्च करना है ये भी हमें आना चाहिए। हालेलुया। उसने वो पहले नहीं सोचा, अब वो सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी सोच में ये भी बात आई, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है, मैं उठूंगा। वो खुद से कह रहा है, पहले पहले वो अपने मन की तैयारी कर रहा है प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। सो है ना बड़ी सुंदर बात, अपने मन की तैयारी करना। प्रायश्चित काल तो यही तो है, अपने मन बनाना, अपना मन को तैयार करना, पापों को याद करना। जो पाप याद आते हैं उसे लिख लीजिए, उसे जाकर कन्फेशन या पाप स्वीकार प्रायश्चित संस्कार में हमें जाके बोलना चाहिए। जो नहीं बोल पाते, जो अन्य धर्म के भाई बहन कोई भी है, तो वे सीधा आप अपने पापों को लिख सकते हैं, और वो पाप आप किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। अपनी गलतियाँ, अपने पाप हम किसी को नहीं दिखाते, बल्कि आप उसे प्रभु के सामने बोल सकते हैं। प्रभु को बोलिए अपने पापों को, और उस चिट्ठी को, उस लिखे हुए कागज़ को आप उसे बाद में फाड़ कर फेंक दीजिए, ये समझ कर कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। प्रभु से क्षमा मांगनी ज़रूरी है। उसने यही कहा, मैं उठूँगा, अपने पिता के घर जाऊँ, पिता के पास जाऊँगा, या उनके चरण छूऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूँगा और कहूँगा, पिता मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया, हालेलुया। ये पिता परमेश्वर है प्यारे भाई और बहनों। उसने ये निर्णय लिया, ये सबसे बड़ी बात है। पहले क्या हुआ, उसे होश आया, मतलब उसे समझ आई कि मैं कहीं गलत हुआ हूँ, गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ गलत किया। हालेलुया। प्रायश्चित का पहला चिन्ह, पहला कदम। दूसरा कदम दूसरा है कि वो सोच रहा है, उसने सोचा कि अरे मेरे पिता के घर में इतने सारे नौकर हैं, वो खाकर भी उनको भी कम नहीं पड़ता, खाना बचता है, वे भी खाकर शायद तंग आ चुके, या उनको भी लगता है हम कितना खाएंगे, तो बचता है, मतलब बहुत है, काफ़ी ज़्यादा खाना, और मैं यहाँ भूखे मर रहा हूँ। सोचना, अच्छी सोच आना। हालेलुया। पहले बुरी सोच आई थी कि दोस्तों के साथ जाऊँगा, ऐश करूँगा, बाहर की दुनिया बहुत ही सुंदर है, विशाल है, विलोभनीय है, तब उसमें जाकर मैं रंगरलिया मनाऊँगा। उसने मनाई रंगरलिया, और अब वो कुछ नहीं है बचा। अब वो रंग जो उंडेल कर आया है उसमें ही वो फंस चुका है, वो तंग आ गया है। हालेलुया। सूअरों ने उसे एक अच्छा सबक सिखाया, ये हम कह सकते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। उसने कहा, उन्होंने भी उसे अपना कुछ खाना नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। यदि इंसान होते, यदि भिखारी भी होता, तो भी उसे दे देता, ले भाई तू इस रोटी में से आधी रोटी तू खा ले, भूखे है तो क्या हुआ। पर सूअर, जिसे हम कहते हैं कि वो ना समझ, कुछ उनको है ही नहीं अपना दिमाग, उसने भी इससे नकारा, और क्या, भाई हमें माफ़ कर दो, हम खाना हमको ही नहीं पर्याप्त
तो तुम कहाँ से और एक आगे बढ़ गए, हमारे खाने में भागीदार बनते हो, हट जाओ यहाँ से, नहीं खाने दिया। तब उसे होश आता है, तब उसे वो सोच पाता है कुछ अच्छा। हालेलुया। यदि ऐसी परिस्थिति में हम भी फंसेंगे प्यारे भाई और बहनों, हम भी वहाँ से होश में आएंगे। आना ज़रूरी है होश में, वहाँ से उठना और ज़रूरी है, वो एक निर्णय लेना ज़रूरी है। दूसरा, उसने सोचा, अच्छी सोच में आना ज़रूरी, अच्छा सोचना ज़रूरी है। उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए सोचना ज़रूरी है। तीसरा, उसने क्या कहा, मैं उठूँगा यहाँ से, एक निर्णय लिया। हालेलुया। वन एक्शन वन डिसीजन। और वो ये निर्णय लेता है, यहाँ से उठूँगा और अपने पिता के घर जाऊँगा। हालेलुया। जिस पिता को वो छोड़ कर आया था, त्याग दिया था, पिता की धन दौलत लेकर अपने हिस्से का वो ठुकरा कर आ गया था कि यहाँ कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ बाहर बहुत अच्छा है। तब वो सब करने के बाद अब वो उसे होश आता है। वो कहता है, मैं पिता के पास जाकर पहले क्या करूँगा, माफ़ी मांगूंगा पिता की। हालेलुया। क्षमा, माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना ज़रूरी है। पश्चाताप का तीसरा वो कार्य है जो वो निर्णय लेता है। तीसरा, फिर कहता है, मैं क्षमा मांगूंगा, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। हालेलुया। चौथा कर्म उसने किया, माफ़ी मांगना। आपके विरुद्ध मतलब मैं पापी हूँ, वो मान गया, उसने मान लिया कि पिता, मैं पापी हूँ, मैं दोषी हूँ आपका और स्वर्ग का। हालेलुया। मुझे माफ़ कर दो, मैं अनजाने में, जाने अनजाने में मैंने ये गलती कर दी और ना समझ बन गया मैं, अब मुझे समझ आ गई है। हालेलुया। लेकिन फिर भी मैं आपके, वो क्या कहता है, पश्चाताप का वो वाक्य सुनिए। आगे वो कहता है, मुझे फिर भी, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। हालेलुया। मैं पिताजी, 18 अध्याय वाक्य में, मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा और कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग और के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। हालेलुया। वो अब अपने पिता का, वो पिता के सामने पिता का पुत्र खुद को नहीं समझ रहा। वो कहता है कि वो हक मैंने खो दिया पिता से। जैसे ही मैं अलग हो गया उस बिलगाव से, उस लगाव को उसने त्याग दिया, छोड़ दिया, पिता का प्यार और ठुकरा कर गया है, तब से ही वो अकेला पड़ गया। वो हक उसे अब नहीं लग रहा। हालेलुया। हालेलुया। अब वो कहता है, मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा, मुझे अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। हालेलुया। उसे अब पेट की भूख पता चल गई प्यारे भाई और बहनों। पेट की भूख क्या होती है? पेट जब चिल्लाने, आवाज़ करने लगता है तो वो सहा नहीं जाता, ये उसे समझ आ गया। और उसे ये लग रहा है कि यदि मैं अपने पिता के घर में नौकर जैसे भी रहूं तो भी मुझे स्वीकार्य है, क्योंकि मैं उतना बड़ा पापी हूँ, मैं उतना नीचे गिर गया, निचले तल पर, जानवर से भी बदतर मैं बन गया। हालेलुया। हालेलुया। और मैं संकोच नहीं करता, मुझे कोई संदेह नहीं पिता से ये कहने में कि मुझे नौकर जैसे रख लो, सिर्फ मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, बस मैं तंदुरुस्त रहना चाहता हूँ, जीने के लिए मुझे इतना काफ़ी है पिता। हालेलुया। हालेलुया। मतलब पिता अब उसके मालिक जैसे बन गए, पिता को पिता जैसे उसका हक नहीं समझ रहा है वो। हालेलुया। लेकिन पिता तो ऐसे नहीं है उसके जैसे, पिता का स्वभाव कुछ और ही है, उसके लिए पिता परमेश्वर ने कुछ और ही रखा। यदि लौटना ज़रूरी है प्यारे भाइयों और बहनों, लौटना, रिटर्न टू द लॉर्ड। जहाँ से भटके हो, जहाँ तुम चले गए, वहाँ से लौट कर फिर आना। हालेलुया। ये पश्चाताप के और प्रायश्चित काल में होता है, प्रायश्चित काल में ये होना ज़रूरी है। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो उठकर जाना चाहता है पिता के पास, मैं लौट आया हूँ, मुझे रख लो, मुझे स्वीकार कर लो, अपने नौकरों में रख लो, मैं उसमें कोई मुझे अपमान महसूस नहीं होगा, मैं कुछ उसमें आपको दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को ही दोषी मानता हूँ। विनम्र बन गया। बहुत सारा जो धन है ना वचन का, जो जिसे कहते हैं संग्राह्य,
वो सब इस पैसेज में, इस एक अध्याय के भाग में, इसमें समाया हुआ बहुत कुछ है इसमें प्यारे भाई और बहनों। एक एक वाक्य, एक एक शब्द में आप इसे ज़रूर पढ़िए, हर दिन मन लगाकर थोड़ा थोड़ा पढ़े, तब भी आपको समझ आएगा। पूरा प्रायश्चित काल 40 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे यदि इसके अनुसार आप करेंगे, ऐसे जिएंगे, तब आपको गुड फ्राइडे भी अब बहुत समझ में आएगा यीशु के साथ क्या हुआ, यीशु ने क्या किया हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो तब वो उठकर 20 वाक्य में वो वहीं पर सोचकर नहीं बैठा, वहाँ से उठा, उस गंदगी से, पाप की गंदगी से, पाप के खड्डे में यदि गिरे हैं तो वहाँ से उठना ज़रूरी है। हालेलुया। अपने आप खुद ही हिम्मत जुटानी है, वहाँ से उठना चाहिए। उठकर वहाँ से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, पिता के पास जाना है, पिता। तब वो वहाँ से उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। ये उसका 5वां कर्म है प्यारे भाई और बहनों। वो उस गंध से उठा, सुअरों की गंदगी से, अपने पाप का जो गंध उसने फैलाया, पाप के वजह से जो उसकी आत्मा में मैल आ चुका है, अब वो उस सब से मुक्ति पाना चाहता है, उसे धुलाना चाहता है। यीशु के पवित्र लहू में, पावन लहू में हम अपने इसी पाप के मैल को धोना चाहिए हमें, और पाप की गंदगी को हमें धोकर यीशु का लहू, इसीलिए हमारे पापों को धोने के लिए ही बहाया गया है। इसी कारण हम भी पश्चाताप करते हुए अपने पापों को यीशु के लहू में धो और शुद्ध हो जाए। एक सुंदर सा गीत मुझे याद आ रहा है, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, वो उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, वो उतार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू, यीशु का पवित्र लहू, यीशु का पवित्र रक्त हमें शुद्ध करेगा हमारे सारे पापों से। अच्छा, एक फैसला करके हमें उस पाप की गंध से उठना है। 5वां उसका वही उसने कर्म किया, इसलिए वो उसको उद्धार और मुक्ति मिल गई प्यारे भाइयों और बहनों। वो उस गंध से उठा और पिता के घर चल पड़ा। हमें अपने पिता के घर, पिता परमेश्वर के पास, अपने ईश्वर के पास लौटना है इन दिनों में। यही होता है प्रायश्चित काल में। हालेलुया, हालेलुया। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। हालेलुया। क्या किया, उसके साथ क्या हुआ? उस बहुत ही वो किस्मत वाला है वो लड़का, वो बूढ़ा पुत्र, मतलब पिता का जो खोया हुआ बेटा था, खो गया था, कुछ साल कुछ महीने पिता से दूर चला गया। अब क्या हो रहा है, मतलब वो पिता उसको मिस कर रहे थे, पिता बेचैन थे मन में, वो दिखा नहीं रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। कितने मैच्योर, कितने अच्छे पिता है, और कितने ही स्वभाव से कितने सच्चे हैं वो, जो अपने पुत्र की राह देख रहे थे हर दिन। वो दरवाजे पे जाकर शायद देखते थे, मेरा पुत्र लौटा कि नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कई माता पिता है जो अपने बच्चों को इस प्रकार बोलते, निकल जा मेरे घर से, नहीं रहना यहाँ पर, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी, तुम सुनते नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, बिगड़े लोग। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, कठोर हृदय ज़रूर हो जाते हैं, कर लेते हैं, किंतु वो ही पिता होते हैं कि जो कठोर शब्द कहते हैं, कटु शब्द, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए तरसते हैं बुढ़ापे में। सबसे ज़्यादा आपकी उनको चिंता सताती है, सबसे ज़्यादा वे आपके लिए तड़पते हैं, वो आपकी राह देखते हैं। अरे मैंने क्यों अपने बेटे को ऐसे कहा, वो आपकी राह देखते हैं, आंखों से ओझल हो गए बेटे को वापस पाने के लिए, अपने बच्चे को, अपने कलेजी के टुकड़े को पाने के लिए, कि कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गई मेरी बेटी। ऐसे ही है स्वर्गीय पिता को दर्शाया हुआ। पिता परमेश्वर बहुत ही प्यारे हैं, वे क्षमाशील है, वे प्रेमी है, प्रेम के धनी है, अन्यथा भी वे धनवान है। हालेलुया। तब उस पिता को यदि हमने ठुकराया है, यदि हम
हमसे दूर चले गए हैं, ये वो उचित समय है प्यारे भाइयों और बहनों, उस पिता के पास लौटने का, उस पिता को अपना प्यार जताने का, पिता के प्यार को वापस अनुभव करने का। जो हमने खो दिया, जो हमने पाने की जगह पर उसे ठुकराया था, और अब उस पिता का आलिंगन, उस पिता के पास हमें आकर अच्छा महसूस करना। हालेलुया।